हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है कि दिए गए आरेख में तीन समांतर तारों की एक व्यवस्था दर्शाई गई है। ये तार जो है इस पेपर यानी जो ये पृष्ठ है इसके लंबवत है। तो जैसा कि यहाँ पे ये डार्ट से दिखाया भी गया है, डार्ट का मतलब इस तल के अभिलंबवत ऊपर की ओर ये तार है, ऊपर की ओर इनकी इसमें बहने वाली धारा की दिशा है। और सभी में आई विद्युत धारा जो है एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। इन तीनों के बीच में स्थित जो तार बी है, बच्चों तीनों के बीच में ये तार बी स्थित है। इसकी प्रति इकाई लंबाई पर जो है लगने वाले बल का परिमाण होगा। बच्चों ये चार विकल्प हमें दिया गया है, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की हम मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों एक कोई बहुत लंबा तार है, लगभग अनंत लंबाई का, इस प्रकार से। तो उसकी वजह से पहले हम देख लेते हैं किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो बच्चों मान लीजिए इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इससे जो है डी दूरी पर कोई बिंदु हम पी मान लेते हैं। बच्चों यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर होता है म्यू नॉट आई भागे 2 पाई बी। तो ये बच्चों इस यहाँ पे अगर दिशा देखें तो दाएं हाथ के जो अंगूठा है उसको धारा की दिशा में ले जाएंगे और चारों उंगलियों को उस बिंदु की ओर फैलाएंगे जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो बच्चों दाएं हाथ से फिर अब हथेली से धक्का देने की दिशा में जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। बच्चों इस चित्र में अगर हम अंगूठे को धारा की दिशा में रखें और चारों उंगलियों को पी बिंदु की ओर फैलाएं, तो दाएं हाथ से जो है हथेली से धक्का देने की दिशा इस तल के अभिलंबवत भीतर की ओर होगी, अंदर की ओर। तो ये क्रॉस से दर्शा रहे हैं, ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पे दिशा हो जाएगी। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, इस प्रकार से ये चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं बच्चों, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी। और बच्चों इसमें कोई हमारा तार है इस प्रकार से, और इस तार में अगर आई धारा प्रवाहित हो रही है, और बच्चों इस तार की लंबाई अगर एल है बच्चों, और ये तार जो है ये जो है इस चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। बच्चों तार पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, बच्चों ये लगने वाला बल F बराबर होता है आई वी एल साइन थीटा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हम हल करते हैं। बच्चों यहाँ पे हमने इस चित्र को सीधा करके दिखाया है। तो यहाँ पे बच्चों हम ये एक्स अक्ष मान लेते हैं इस प्रकार से, और ये जो है ये वाई अक्ष मान लेते हैं, और ये जेड अक्ष मान लेते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा एक्स वाई अक्ष है, एक्स वाई अक्ष को, ये जो हमारा एक्स वाई अक्ष है बच्चों, इसको हम पेपर का तल मान लेते हैं बच्चों, एक्स वाई तल को। तो बच्चों यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो तीनों तार हैं वो ये जो पेपर है, पेपर यानी पृष्ठ के लंबवत है। तो बच्चों ये जो एक्स वाई तल के लंबवत जो अक्ष है वो जेड अक्ष होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये जो काले रंग के दिखाए गए हैं बच्चों, ये तीनों तारों को दिखाया गया है। और बच्चों ये एक्स वाई भी आपस में लंबवत है, तो ये हमारा ये भी 90 डिग्री है, और बच्चों ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि इस तल के लंबवत है बच्चों। तो यहाँ पे ये हमारा ए तार है, ये बी तार है, और ये सी तार है। तो तीनों में एक ही दिशा में धारा आई प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों हमें बी तार पर लगने वाले चुंबकीय बल को पूछा गया है बच्चों, इसकी इकाई लंबाई पर। तो पहले बच्चों ये बी तार जहां पर है वहां पर हम देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कितना है। तो बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र पता चल जाएगा, तो यहाँ से बच्चों हम बल निकाल सकते हैं। तो पहले हम चुंबकीय बल निकाल लेते हैं बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं कितना है। बच्चों यहाँ पर जहाँ बी तार है वहां पर एक तो ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा और सी के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मान ए तार के कारण कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पे किसी भी बिंदु पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र पे देखें, बी के किसी बिंदु पर यहाँ लिख लेते हैं, बी तार के किसी बिंदु, किसी भी बिंदु पर देख ले बच्चों, और ये बी तार से दोनों तारों की दूरी कितनी है, तो ये बच्चों डी यहाँ पे दी गई है इस प्रकार से, ये दूरी। बच्चों ये दूरी भी इस प्रकार से दी है। बच्चों बी तार के किसी भी बिंदु पर अगर ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई भागे 2 पाई डी। और बच्चों इसकी अगर हम दिशा देखें तो किधर हो जाएगी, तो बच्चों ये हम ए तार में जो धारा बह रही है उसमें दाएं हाथ का अंगूठा रखेंगे धारा की दिशा में, और उंगलियों को ये बच्चों बिंदु हम पी मान लेते हैं यहाँ पे दिशा ज्ञात करने के लिए। तो बच्चों अपने दाएं हाथ की चारों उंगलियों को पी बिंदु की ओर फैलाएंगे।
बच्चों हथेली से धक्का देने की दिशा में जो होगा वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। बच्चों ये दिशा जो होगी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, एक्स अक्ष की विपरीत दिशा में। बच्चों ये जो है ये माइनस एक्स अक्ष की ओर हो जाएगी हमारी दिशा। और ये है बच्चों ए तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ लिख देते हैं बच्चों माइनस एक्स अक्ष की ओर। उसके बाद बच्चों अब बी इसी पी बिंदु पर जो है हम ये जो सी तार है इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखें तो ये भी बच्चों म्यू नॉट आई भागे 2 पाई डी हो जाएगा। और इसकी अगर दिशा बच्चों देखें उसी प्रकार तो ये बच्चों इसकी दिशा हो जाएगी हमारी वाई अक्ष की ओर। इस प्रकार से हो जाएगी बच्चों वाई अक्ष की ओर। ये बच्चों हमारे जो है बीसी की दिशा हो जाएगी वाई अक्ष की ओर। तो बच्चों परिणामी क्या हो जाएगा बच्चों, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों जहां हमारा बी तार है वहां पे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को बी नॉट मान लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे बच्चों में दिख रहा है कि एक तो माइनस एक्स अक्ष की ओर है एक वाई अक्ष की ओर है। तो दोनों के बीच में ये जो है बच्चों ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बच्चों परिणामी हो जाएगा वर्गमूल बी ए का वर्ग धन बी सी का वर्ग। बच्चों ये हो जाएगा हमारा वर्गमूल म्यू नॉट आई भागे 2 पाई डी का वर्ग। और बच्चों ये जो हो जाएगा म्यू नॉट आई भागे 2 पाई डी का वर्ग। बच्चों इसको जब हल करेंगे तो परिणामी हमारा निकल आएगा बच्चों ये बी नॉट बराबर √2 म्यू नॉट आई भागे 2 पाई डी। तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा म्यू नॉट आई भागे √2 पाई डी। और इसकी दिशा बच्चों क्या हो जाएगी, तो बच्चों ये जो है इसकी दिशा कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ये माइनस एक्स अक्ष की दिशा है वाई अक्ष की, तो इसके बीच में बच्चों कुछ इस दिशा में इस प्रकार से बी नॉट हो जाएगा दोनों के बीच में। बच्चों दोनों के बीचों बीच में होगा और ये वाई अक्ष से 45 डिग्री और माइनस एक्स अक्ष से 45 डिग्री इस प्रकार से होगा, क्योंकि बच्चों दोनों का परिमाण बराबर है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो है हमें चुंबकीय क्षेत्र मिल गया। ये इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों, ये जहां जहां बी है बच्चों बी के सभी बिंदुओं पर इस प्रकार से एक चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। ये बच्चों बी नॉट परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है। बच्चों ये जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट है हमारा, उसका बी तार के साथ कितना कोण बन रहा है, तो बच्चों बी तार के साथ कोण तो यहाँ पे 90 डिग्री ही बनेगा। इस प्रकार से कहीं भी हम देख लें बच्चों ये जो है ये बी नॉट है और ये हमारा तार की लंबाई है बच्चों, तो उसके बीच में जो कोण है ये 90 डिग्री ही बनेगा। तो बच्चों यहाँ से अगर हम बी तार पे हम लगने वाला बल देखें तो ये जो थीटा है बच्चों लगने वाला बल, यहाँ देख लें बी तार के एल लंबाई पर लगने वाला बल कितना है। बच्चों ये लगने वाला बल जो होता है जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा बच्चों, ये F बराबर आई वी एल साइन थीटा होता है। ये बच्चों हो जाएगा F बराबर बी तार में बहने वाली धारा I है और बच्चों चुंबकीय क्षेत्र परिणामी B है और L लंबाई है और साइन थीटा। बच्चों थीटा हमने यहाँ पे देखा कि ये 90 डिग्री है तार के साथ परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की। बच्चों ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। बच्चों ये बल का मान हो जाएगा आई और बी नॉट का मान रख देते हैं बच्चों, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई भागे √2 पाई डी। और बच्चों ये हो जाएगा एल और बच्चों ये हो जाएगा साइन 90 का मान 1। बच्चों ये एल लंबाई पर लगने वाला हमारा बल है। अगर इकाई लंबाई पर देखें तो एल का मान 1 रख देंगे। इकाई लंबाई पर लगने वाला बल कितना होगा बच्चों, तो एल का मान 1 रख देंगे। तो ये इस प्रकार से बच्चों इकाई लंबाई पर लगने वाला बल F बराबर हो जाएगा
म्यू नॉट, और बच्चों ये आई आई मिलके आई का वर्ग हो जाएगा, और एल का मान बच्चों 1 हो जाएगा, भागे वर्गमूल 2 पाई डी। चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो म्यू नॉट आई का वर्ग भागे वर्गमूल 2 पाई डी। बच्चों ये जो हमारा डी विकल्प है, म्यू नॉट आई का वर्ग भागे वर्गमूल 2 पाई डी, ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।